When I reached there, मुझे पता चला 50% से ज़्यादा स्टूडेंट को ऑलरेडी पता है कि टॉपिक क्या है। और उस टाइम पे टॉपिक था योगा इज़ आर्ट, साइंस और फिलोसॉफी। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, सो माय नेम इज़ हरी उजाला और मैं फिटनेस, शायरी, पोइट्री, एनवायरनमेंट एंड अवेयरनेस, रेसिपीज से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ। सो इफ़ यू आर समवन हु इज़ इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दिस और all of this video, this channel is for you. This is my YouTube channel and this is my Instagram channel, so please do subscribe and follow. So ये कहानी है 2-3 साल पहले की, जब मैं इलोक्यूशन कंपटीशन में बहुत पार्ट लेती थी और अभी भी ले रही हूँ, बट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा। सो उसमें जो भी गाइडलाइन थी उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे वेन्यू पे, तब आपको बताया जाएगा कि क्या है टॉपिक, और उस टाइम पे आपको पर्टिकुलरली बताया जाएगा कि ये टॉपिक है और उसमें 5 मिनट दी जाएगी और देन यू हैव टू राइट द होल स्क्रिप्ट एंड देन यू हैव टू प्रेजेंट, मतलब आपको बोलना होगा। सो आई वाज लाइक ओके, आई कैन डू इट, फ़ोन है, एआई है, व्हाट्स द बिग डील। बट चीज़ ये है कि उस टाइम पे मुझे एआई का यूज़ करना नहीं आता था। या सो मतलब अभी कुछ ही टाइम से वो ज़्यादा शुरू हुआ है, तो उस टाइम पे नहीं पता था, लाइक जेन्युइनली। सो मैं बोली गूगल है तो मैं कर लूँगी, लाइक व्हाट्स बिग डील। सो व्हेन आई रीच्ड देयर, मुझे पता चला 50% से ज़्यादा स्टूडेंट को ऑलरेडी पता है कि टॉपिक क्या है। और उस टाइम पे टॉपिक था योगा इज़ आर्ट, साइंस और फिलोसॉफी। एंड आई वाज जस्ट लाइक आई नेवर हर्ड ऑफ दिस सेंटेंस एंड आई नेवर नो एनीथिंग अबाउट दिस सेंटेंस, लाइक देन आई थॉट बी लाइक वेट, इसमें साइंस भी लगता है बिकॉज ये बहुत सारे इलनेस और डिसीज को क्योर करता है, बट एट द सेम टाइम ये आर्ट भी लगता है बिकॉज posture and everything, like now I am confused because everyone there knows and I don't know how I supposed to get it. तो उस टाइम पे उतना दिमाग नहीं चलता था, so I just searched something on Google and went there and talked about something, and मैं obviously नहीं जीती because उन लोगों को सारी स्क्रिप्ट दिमाग में थी और मैं जस्ट जो भी दूसरे बोल रहे थे उसके बीच में जो भी इंफॉर्मेशन मैंने, क्योंकि उसमें फिर उन्होंने टाइम नहीं दिया था, and it is really like disturbing for me, and I was just like, what is this happened, like this can't be, but who I am. So yeah, so मैंने सोचा क्यों ना, सिंस आज वर्ल्ड योगा डे है, मैं आपको इसी के बारे में बताऊं। सबसे पहले मुझे जो पता चला वो था कि योगा युज वर्ड से आया है, विच मीन्स हार्मनी, कनेक्शन, जॉइन। उसका मतलब ही ये होता है, तो मतलब हार्मनी, सबको साथ लेके चलना, एंड it's just about not hating anyone and just combining every energy of your body for stability, peace. This is the real meaning of yoga. युज शब्द पे से वो आया है। फिर अगर आपको अभी योगा आर्ट क्यों, तो जैसे कि अगर आपने कभी भी सोचा हो कि कोई भी आर्टिस्ट की पेंटिंग देखी हो, इवन तो दो आर्टिस्ट एकदम सिमिलर पेंटिंग बनाएंगे, हर एक आर्टिस्ट में एक अपना एसेंस होगा, उनमें एक पर्टिकुलर कला होगी, एक पर्टिकुलर चीज़ होगी जो वो उसी आर्टिस्ट में होता है, हमको पता भी नहीं होता। सेम वे, अगर इवन दो कोई दो इंसान योगा का सेम पॉस्चर कर रहे हैं, स्टिल उसमें कितनी स्टेबिलिटी है, कितना बैलेंस है, कितना कामनेस है, ये सारी चीज़ें वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे ही डिपेंड करती है। और योगा एक ऐसी चीज़ है जिसको आप बार बार रिपीटेशन में करके ही उसमें मास्टरी ला सकते हो। जैसे कि इवन दो आप बहुत अच्छे पेंटर हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं स्क्रैच से शुरू करना ही पड़ा होगा, जहाँ पे आपको उसको बार बार पेंटिंग कर करके उसमें मास्टरी हासिल की होगी। तो दैट्स वाई इट्स एन आर्ट। जैसे कि उसमें आपका इमेजिनेशन, प्रिसीजन, रिपीटेशन, ये सब की ज़रूरत होती है, और ये सारी एक आर्ट की क्वालिटी है, एंड दैट्स वाई योगा इज आर्ट। अभी उसको साइंस क्यों बोला जाता है, लेट्स सी दैट। फिर उसको साइंस क्यों बोला जाता है, बिकॉज अगर आपने साइंस के प्रैक्टिकल किए हो तो उसमें एक पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी होती है जिसको हम सब फॉलो करते हैं,
और उसको फॉलो करके हम पर्टिकुलर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल द मेथड, प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप थिंग्स। सूर्य नमस्कार की अगर मैं बात करूँ आपको, तो उसमें भी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जिसको करके आप एक पर्टिकुलर रिजल्ट पा सकते हो, आपको जो चाहिए वो एक्सपीरियंस कर सकते हो। दैट्स व्हाई इट्स अ साइंस, बिकॉज वो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन है और उसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड है और आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज करके। दैट्स व्हाई इट्स अ साइंस। उसको फिलोसॉफी इस वजह से बोली जाती है बिकॉज वो साइंस ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन है एंड फिलोसॉफी ऑफ लाइफ है। उसमें आपको सेल्फ अवेयरनेस, अहिंसा जैसे बहुत सारे जो गुण हैं उनके बारे में बताया जाता है। कभी भी अगर आपने योगा करने का ट्राई किया होगा, हियर आई एम नॉट कंपेयरिंग योगा एंड जिम और एनी काइंड ऑफ वे कि ये अच्छा है कि बुरा है, बट आई वांट टू टेल यू कि जब भी आप जिम कर रहे हो, आप वेट उठा रहे हो, तो एक वो अजीब सी फीलिंग आती है जो मैंने महसूस की है कि आप अगर सॉन्ग भी सुन रहे हो तो ये कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब इट्स जस्ट लाइक दैट एक्सपीरियंस। बिकॉज मैं जिम गई हूँ और मैंने वो एक्सपीरियंस किया। लेकिन जब भी मैं योगा कर रही होती हूँ, वो सबसे पहले ऐसे प्रणाम से ऐसे शुरू होता है और वो उसी पे खत्म होता है। इट्स लाइक अ वेरी कामिंग थिंग। मतलब मैंने तो किया है, सो आई नो दैट कि मुझे वो खुद में रहने की, लाइक आई एम अवेयर ऑफ व्हाट इज सराउंडिंग मी, उसकी मुझे, मेरा दिमाग एकदम शांत हो जाता है इवन दो आई डोंट डू मेडिटेशन। सो मतलब मेडिटेशन ही एक टाइप का योगा नहीं है, इट इज़ वन टाइप ऑफ योगा, बट इट्स नॉट ओनली द योगा। सो कोई भी योगा करो, आपको दिमाग बहुत शांत आपको लगेगा। जबकि मुझे जिम जाती हूँ तो मुझे ऐसे वो वाला फीलिंग ज़्यादा आता है। तो आई होप यू आपको समझ आ रहा हो कि मैं मतलब क्या बोल रही हूँ। मतलब आई डोंट नो, वो एक जिम का सॉन्ग आता है ना, वैसे उससे जो स्पेसिफिकली फीलिंग आती है, जिम जिम में भी सॉन्ग बजते हैं तो उससे एक स्पेसिफिक फीलिंग आती है। सो या आई जस्ट फील दैट कि दिस टू आर वेरी डिफरेंट। This is my personal point of view, okay? So yeah, truthfulness, calming sensation that you feel, I get it from yoga. So that's why it's philosophy. So अगर अब मुझे कोई बोलेगा कि हेली जाके दो इलोक्यूशन, मुझे पता है मैं तोड़ दूंगी। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। एंड अगर आपको ऐसे ही अलग अलग ट्रूथ, और हाँ हाँ, वैसे मैं एक चीज़ बताना भूल गई कि ये जो सेंटेंस है वो हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बोला था कि, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या India's former president Pranab Mukherjee said that yoga is an art, science, and philosophy which helps people to self realization by joining the power of body, mind, and soul. So it's not about body, it's not about mind, it's about body, mind, and soul. So yeah, ये आपकी पूरी आइडेंटिटी को चेंज करता है। To be honest, personally, I am, based on my personal experience, I am big fan of yoga more than gym, and yeah, I feel good. I do not have any personal coaching about it, but yeah, I love it. Yeah, that's it for today. I hope you enjoyed today's video. If you like it, please like, do subscribe, and share. Bye bye. Cheers to life.